नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको गेहूं के खेत पर और मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि गेहूं में पहला पानी कितने दिन में लगाना चाहिए, खाद की मात्रा पानी लगाने से पहले दें या बाद में लें, कौन सा तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ जब हम पहला पानी लगाते हैं उस टाइम हमें कुछ यदि विशेष खाद हम उसमें शुरू में ही लगा देते हैं तो बम्पर पैदावार होगी, ये गारंटी है। यदि आप बाद में उसका प्रयोग करते हो तब इतना उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहला पानी कब लगाना है। तो गेहूं की बुआई के बाद जब 25 दिन के गेहूं हो जाएं तब उसमें आपको पहला पानी लगाना है। हर हालत में आपको 25 दिन के अंदर अंदर पानी लगाना है। 25 दिन के बाद में जब आप पहला पानी लगाते हो तो उसका फिर आपकी फसल में नुकसान होना चालू हो जाता है। तो इस बात को आपको अंडरलाइन कर लेनी है। और जब आप इसमें खाद लगाएं तो हर हालत में आप खाद जब उसमें पानी लगाएं उससे पहले ही लगाना है, उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके आधार पर आप यदि देखोगे तो आपकी फसल लगभग 10 से 12 दिन एडवांस हो जाती है। इसका कारण ये है कि यदि आप खाद को पानी लगाने के बाद में लगाओगे तो सीधा सा मतलब है कि यदि आप 25 दिन में पहला पानी लगा रहे हो, 25 दिन के बाद में जब उसमें पैर चिपकने चालू होंगे तो लगभग आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो 10 दिन तक आपकी जो फसल होगी उसमें कोई खाद नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि यदि आपसे ये कहा जाए कि आपने गेहूं की बुआई कर दी है और केवल उसमें आपको एक पानी लगाना है तो वो भी आपको 25 दिन में लगाना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। आपको जब पहला पानी लगाते हैं वो 25 दिन में लगाना कितना महत्वपूर्ण है कि यदि आप एक पानी भी लगाओ तो भी आपको 25 दिन में लगाना है। दूसरी चीज़ अब मैं ये बताऊं कि आपको पहले पानी पर कौन कौन से खाद लगाने हैं। तो सबसे पहले देखें, यदि आपकी फसल नॉर्मल है यानी कि कमज़ोर भी नहीं है और ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है तो 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, एक एकड़ में लगभग 5 बीघे होते हैं, तो इस हिसाब से आपको 50 kg एक एकड़ में यूरिया लगा देना है। इसके साथ साथ यदि आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी फसल थोड़ी सी आपको पीला नज़र आ रहा है तो 10 kg सागरिका प्रति एकड़ के हिसाब से लगाइए, या यदि ये नहीं लगा रहे हैं तो आपको 4 kg बायोवीटा वो लगा देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आप सागरिका या बायोवीटा नहीं लगाना चाह रहे और अपने गेहूं को जेड ब्लैक करना चाहते हैं तो 20 kg मैग्नीशियम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाइए। आपके गेहूं बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाएंगे, उन पे बहुत ही गजब का शानदार कलर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यूरिया में मिक्स करके आपको इसको नहीं डालना है। आपको इसमें बालू में मिला करके इसको अकेले ही खाद को आपको लगाना है, क्योंकि यदि आप इसको यूरिया में मिलाओगे तो फिर यूरिया पानी पानी हो जाता है, थोड़ी वो नमी ले जाता है, तो बिखेरने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैग्नीशियम एक सेकेंडरी तत्व है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और कलर लाने में बहुत ही गजब का काम ये करता है। किसान भाइयों, पानी के संबंध में मैं एक आपको जानकारी और भी दे दूं कि जब आप पहला पानी लगाते हैं तो वो हल्का पानी लगाएं और कोशिश ये रखें कि एक बार के में ही आपका पूरा खेत भर जाए। यदि 2 बार या 3 बार में आपका खेत भरता है तो शुरू के जो पौधे होते हैं उन्हें कई बार पानी का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा पानी वो पी जाते हैं, तो इससे उन पर पीलापन आ जाता है। और जब आप उसमें खाद भी लगा चुके होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कई बार खाद लगाया है तो कलर नहीं आया। तो उसका रीज़न ये हो जाता है कि जब गेहूं में पहला पानी ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाता है या कई बार उसको भर दिया जाता है तब उसमें पीलापन की समस्या आ जाती है खाद लगाने के बाद भी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, पहला पानी हल्का लगाएं और कोशिश करें कि एक बार में ही आपका पूरा खेत भर जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।